बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के मैट्रिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है 17। स्टेटमेंट है इफ़ ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ लीडिंग डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ऑफ डायगोनल तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों और डायगोनल का कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा, यानी ये मैट्रिक्स जो है ये क्या मैट्रिक्स बनेगी। इज़ इट अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, आइडेंटिटी और नल। तो करेक्ट ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट MCQ इज़ 18। द मैट्रिक्स ओनली 7 इज़, यानी मैट्रिक्स के अंदर जस्ट सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है 7। ऑप्शंस हैं स्क्वायर, रो और कॉलम। तो नोट किया जाए तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर रो और कॉलम वाइज चेक किया जाए तो ऑर्डर हमारे पास सेम आ रहा है, रोज़ भी सेम है और कॉलम की तादाद भी सेम है। अगर हम इसकी रोज़ को काउंट करें तो सिंगल जस्ट एक रो है, कॉलम को चेक करें तो कॉलम भी हमारे पास जस्ट एक है, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस ट्रू हैं। और डी ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय m इज़ कॉल्ड, यानी इसका ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। एक्चुअल ऑर्डर है m बाई n और जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है n बाई m, हमसे पूछा जा रहा है कि ये ऑर्डर इसके अकॉर्डिंगली ए के अकॉर्डिंगली चेक किया जाए तो ये क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोज ऑफ अ ए मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे इन्वर्स में लेके आया जा रहा है, सो ये हमारे पास ट्रांसपोज केस में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़, ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, दैट्स नॉट करेक्ट। नंबर ऑफ रोज इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, दैट्स अगेन नॉट करेक्ट। रोज ऑफ A इज इक्वल टू कॉलम ऑफ B, नॉट ट्रू। ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कभी भी हमें अगर टू मैट्रिक्सेस को ऐड करना है तो ज़रूरी है कि उनके लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब है कि उनकी एडिशन पॉसिबल हो, तो पॉसिबल तभी होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं, दैट इज़ 21। इफ़ ए and B are two matrices then A is equal to B if and only if। ओके क्लास, टू मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल होती हैं अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम हो, उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये एक कंडीशन है, ये ट्रू है। लेकिन हमें साथ में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन भी चाहिए कि इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। बी ऑप्शन में है कि दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे ओनली फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, बट बाकी एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। बी ऑप्शन ट्रू नहीं है, सी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है और डी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू आ रहा है। कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऑफ ए इज़ इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऑफ बी फॉर ऑल आई जे, सो ये हमारे पास हमारा ट्रू केस है। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। For any two matrices A and B, A plus B transpose is equal to, always remember A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. So the A option is true. Next is MCQ A B मल्टीप्लिकेशन में है और इसका ट्रांसपोज है इज़ इक्वल टू, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए बी ट्रांसपोज
is equal to B transpose A transpose. Here the option A is correct. 4 में हमारे पास है एक एक्स्ट्रा स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है के ए बी ट्रांसपोज। तो क्लास के का ट्रांसपोज के ही आएगा क्योंकि के मैट्रिक्स नहीं बल्कि एक स्केलर एलिमेंट है। सो के अलावा बाकी जो ए बी का ट्रांसपोज है इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। So next MCQ is, let A be any matrix and n is any integer, then a plus up to so on to n terms is equal to, ओके क्लास नोट करें, अगर हम लिखें a प्लस ए दैट इज़ इक्वल टू 2a, अगर हम लिखें a+a+a तो ये आ जाएगा 3a। इसी तरह अगर हम इनको n टर्म्स तक प्लस करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू होगा na। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट MCQ है, टू मैट्रिक्सेस A and B are conformable for multiplication AB if number of columns in A is equal to number of rows in B. Clearly option A is correct one, other L are not true, so we tick or circle on A. Next MCQ is, if A is a matrix of order m by n and B is of order n by q, then AB is of order, यानी A B दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर हमने बताना है। तो क्लियरली m by n ये हमारे पास ऑर्डर है हमारी A मैट्रिक्स का और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है n by q। क्लियरली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सो देयर रिजल्टिंग मैट्रिक्स A B हैज़ ऑर्डर m by q। So correct is A part. So A option is the correct one. इससे नेक्स्ट वाला MCQ चेक करें। If A is of order 2 by 3 and B of order 4 by 2, then the order of A B is, तो फाइंड करते हैं ज़रा ऑर्डर। A का ऑर्डर है हमारे पास 2 by 3, B हैज़ ऑर्डर 4 by 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 4, बट 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये तो मल्टीप्लाई नहीं पॉसिबल। सो यहाँ पर जो ट्रू ऑप्शन है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, नन। नेक्स्ट वाला देखें 29, इफ़ ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2 by 3, बी ऑफ ऑर्डर 4 by 2, देन द ऑर्डर ऑफ बी ए इज़, ओके बी ए का ऑर्डर हमें चाहिए। बी का ऑर्डर मैंने पहले लिखा बी और इसके बाद ए का ऑर्डर 2 by 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, सो दोनों सेम है, सो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। और अगर हम बी ए का ऑर्डर चेक करें दैट इज़ 4 by 3, 4 by 3, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 30 MCQ, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए देन विच इज़ ट्रू। ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वन ऑफ ए और बी इज़ नॉन मैट्रिक्स, दैट्स आल्सो ट्रू। ए भी ट्रू आ रहा है, बी भी ट्रू आ रहा है, वन ऑफ ए और बी इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी भी ट्रू आ रहा है। सो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस, सो वी सर्कल ऑन दी डी ऑप्शन बिकॉज डी इज़ ट्रू, ऑल ऑफ दिस आर ट्रू रिजल्ट्स। ओके क्लास, आज हमने यहाँ तक MCQs कवर किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाले MCQs कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद चैनल टू गेट ऑल दीज MCQs आंसर्स। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे प्लस, दुआओं में याद रखिएगा।